प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम काव्य गुण के अंतर्गत माधुर्य गुण के बारे में चर्चा करेंगे और माधुर्य गुण से संबंधित जितनी भी विशेषताएं हैं, बातें हैं, उनके बारे में और जो संभावित उदाहरण हैं जो माधुर्य गुण को व्यक्त करते हैं उनके बारे में, और साथ ही साथ कक्षा 12 हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के अनुसार जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न होते हैं उनको लेकर के हम आज बात करेंगे। तो आइए देखते हैं माधुर्य गुण क्या है। विद्यार्थियों, जिस प्रकार से हमने इससे पहले वाले वीडियो में प्रसाद गुण के बारे में पढ़ा था और कहा था कि उसमें जो रीति है वो पांचाली रीति आती है, तो यहाँ इस संबंध में माधुर्य गुण के संबंध में यह है कि इसमें वैदर्भी रीति से संबंध होता है, अर्थात जहाँ वैदर्भी रीति होती है तो वहाँ माधुर्य गुण काव्य गुण होता है। तो माधुर्य काव्य गुण से संबंधित जो रीति है, जो तरीका है, जो अभिव्यक्ति का प्रकार है, तो वो वैदर्भी रीति से संबंधित जो काव्य गुण है वो माधुर्य काव्य गुण होता है। दूसरी चीज, इसकी विशेषता जो है माधुर्य गुण की, वो ये है कि इसमें समास रहित या छोटे समास वाली मधुर एवं सुकुमार शब्दावली प्रयुक्त की जाती है। यहाँ देखते हैं कि हम समास रहित यानी कि जहाँ समासों का प्रयोग नहीं हो, और हो भी तो छोटे समास जहाँ पर आते हैं और उनसे युक्त मधुर और सुकुमार शब्दावली जहाँ पर प्रयुक्त होती है, तो विद्यार्थियों वहाँ पर माधुर्य काव्य गुण माना जाता है। विद्यार्थियों, वैदर्भी रीति के बारे में जब बात करते हैं तो वैदर्भी रीति को जो आचार्य दंडी हुए थे संस्कृत के महान, तो यहाँ पर आचार्य दंडी ने वैदर्भी रीति को सभी गुणों से युक्त माना है। और इसमें वैदर्भी रीति में अर्थात माधुर्य काव्य गुण में सुकुमार वर्ण आते हैं, जैसे कि कै वर्ग आता है, कै खे गे घे, जिस प्रकार से च वर्ग, तै वर्ग और ये रे ले वे है, ये रे ले वे, इन वर्णों का अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। तो यहाँ सुकुमार वर्ण कै वर्ग, च वर्ग, तै वर्ग और ये रे ले वे, इनका अधिक प्रयोग देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, कभी कभी वहाँ रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में आ जाता है कि माधुर्य का अर्थ क्या है, तो वहाँ हम लेंगे माधुर्य का अर्थ होता है मधु अर्थात शहद, अर्थात शहद जैसा मीठा, या इसको मधुरता भी कह सकते हैं। तो माधुर्य का अर्थ हुआ शहद जैसा मीठा या मधुरता। यहाँ जो इस माधुर्य गुण की जो परिभाषा है वो किस प्रकार से व्यक्त होगी, तो इसमें है कि अंतःकरण को आनंद, अंतःकरण यानी हृदय, उसको आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली, अंतःकरण को उल्लास आनंद से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना में, कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना में माधुर्य गुण होता है। जिस गुण के कारण रचना को पढ़कर या सुनकर चित्त अर्थात मन आनंद से द्रवीभूत हो जाए, अर्थात आनंद से युक्त हो जाए, तो वहां पिघल सा जाए, उसमें और विशेषता है कि उसमें कठोरता नहीं हो, उत्तेजना नहीं हो और विरक्ति उत्पन्न न हो, उससे माधुर्य गुण कहते हैं। यहाँ विद्यार्थी इस परिभाषा में आपको देखने को मिलेगा कि कहीं माधुर्य गुण की विशेषताएं क्या हैं, गुण क्या होते हैं, और उससे उसके जो दोष हैं वो यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होते। तो क्या क्या ध्यान रखना है कि जिस गुण के कारण रचना को पढ़कर या सुनकर चित्त में आनंद की अनुभूति हो, चित्त आनंद से द्रवीभूत हो जाए या पिघल सा जाए, और उसमें कठोरता, उत्तेजना और विरक्ति उत्पन्न नहीं हो, तो वहां माधुर्य गुण पाया जाता है। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से रसों में इसकी प्रयुक्ति होती है, तो कहाँ कहाँ ये माधुर्य गुण प्रयुक्त होता है। तो इसमें है श्रृंगार रस, प्रमुख रूप से दोनों ही रूप इसमें आते हैं, वियोग श्रृंगार भी आता है, संयोग श्रृंगार भी आता है। तो श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस, ये तीन प्रमुख रस हैं। वात्सल्य रस भी इसमें आता है। तो श्रृंगार, शांत, करुण और वात्सल्य रस की प्रयुक्ति इसमें होती है माधुर्य काव्य गुण के अंतर्गत। कुछ विशेषताएं जो इन्हीं में से बनाई गई हैं, जो आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में आया करती हैं, तो उनको पढ़ने का प्रयास करते हैं कि कोमल वर्णों से युक्त पदावली, कोमल वर्णों से युक्त पदावली है वो माधुर्य काव्य गुण के अंतर्गत होती है। यहाँ पर अल्प समास यानी कि छोटे छोटे समास या बिल्कुल ही समास नहीं हो, यानी कि समास रहित जो रचना होती है वो माधुर्य गुण से युक्त होती है।
यहाँ रस के बारे में भी पढ़ा कि श्रृंगार, शांत, करुण और वात्सल रस से युक्त ये माधुर्य काव्य गुण होता है। अगला है, इसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है। इनमें किन किन चीजों का अभाव देखने को हमें मिलता है, तो उसमें आता है कि एक तो उसमें टय वर्ग नहीं होना चाहिए, टय ठय 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 इस प्रकार से आते हैं। मूर्धा जो व्यंजन होते हैं वो इसमें प्रयुक्त नहीं होते हैं। टय वर्ग का इसमें अभाव होता है। एक होता है रेफ, यानी कि जो कभी कभी जो रे होता है वो वर्णों के बीच में आता है, तो वो आधा होने के कारण वो ऊपर चला जाता है उस अगले वाले वर्ण के ऊपर, अर्थात आधा रहे, जैसे कर में लगाते हैं हम कर्म, तो इसमें रेफ है, इसे रेफ कहते हैं। तो आधा वर्ण जो है, आधा रह जो है वो इसमें नहीं होना चाहिए, इनका अभाव रहता है। टेवर का अभाव, रेफ का अभाव और ऊष्म वर्ण जो होते हैं तीनों शय और है, इनका अभाव इसमें पाया जाता है। द्वित्व यानी कि जो डबल प्रयुक्त होते हैं उनका भी इसमें अभाव होता है। टेवर, रेफ, ऊष्म वर्ण और द्वित्व वर्णों का अभाव इसमें होता है। प्रमुख रूप से इसमें यह भी है कि अनुस्वार और अनुनासिक वर्णों की इसमें अधिकता होती है। अनुस्वार वर्ण और अनुनासिक चंद्र बिंदु वाले जो वर्ण होते हैं उनकी इसमें अधिकता होती है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण यहाँ पर लिए गए हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे मोहन हंसे देन कहे नट जाए। यहाँ विद्यार्थियों बिहारी जी का एक दोहा है और इसमें बताया गया है, इसमें वार्तालाप है गोपियों का और कृष्ण का। तो यहाँ पर एक बार क्या किया, गोपियों ने उस कृष्ण की मुरली को छिपा दिया था। उसका एक कारण था कि वो ज्यादा से ज्यादा समय श्री कृष्ण के साथ बिताना चाहती थी, इसलिए, और वो उनको लालच था कि बात किस प्रकार से श्री कृष्ण से की जाए। तो बतरस लालच लाल की, यानी कि बातों में रस लेने वाली, वो अधिक बात करने की इच्छा से, लालच से, और उन्होंने क्या किया, गोपियों ने मुरली धरी लुकाए, उस मुरली को क्या किया है, छिपा दिया है। सोहे करें भवन हंसे। अब श्री कृष्ण जान रहे थे, उन्हें आवाज था कि मुरली शायद गोपियों के पास ही है, लेकिन उन्होंने तो उसको छुपा दिया था। तो सौह करें, वो सौगंध खाती हैं कि हमारे पास नहीं है, भवन हंसे, और भाव से वो हंसने का प्रयास करती हैं। जब देने की श्री कृष्ण कहते हैं तो वो देन कहे नट जाए, तो वो मना कर देती कि हमारे पास नहीं है। तो यहाँ विद्यार्थियों श्रृंगार रस के अंतर्गत आपको यहाँ पर माधुर्य गुण से युक्त ये जो शब्दावली है वो इस उदाहरण के द्वारा देखने को मिली। दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। ये सूरदास जी का उदाहरण है। हमारे हर हारिल की लकड़ी, हमारे जो कृष्ण हैं वो हारिल पक्षी के समान है। जिस प्रकार से हारिल पक्षी जो होता है वो एक लकड़ी को हमेशा अपनी मुंह में छिपाए रहता है और जहां उड़ता है उसी को साथ साथ लेके उड़ता है। तो ऐसी स्थिति गोपियों की और उस कृष्ण के साथ बताई गई स्थिति की तुलना की गई कि हमारे जो कृष्ण है वो हारिल पक्षी की तरह हैं। मन वच क्रम नंद नंदन सो, और यह दृढ़ पकड़ी, और हमने मन से, वचन से और कर्म से नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण, नंद के पुत्र श्री कृष्ण से सो, और यह दृढ़ पकड़ी, हमने हृदय में अपने में इस लकड़ी को पकड़े रखा है। अर्थात हमने वही व्यवहार किया है जो हारिल पक्षी उस तिनके को अपनी चोंच में दबाए रहता है, वो उड़ता रहता है, उसी प्रकार से हमने भी श्री कृष्ण को अपने बंधन में बांध लिया है। तो यहाँ है अगला उदाहरण है, शोभित कर नवनीत लिए। ये सूरदास जी का पद है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरन चलत रेन तन मंडित, मुख दद लेप किए। यहाँ पर बाल्यावस्था का चित्रण है, श्री कृष्ण की बाल्यावस्था है और उसमें बालक जो श्री कृष्ण है वो शोभित हुए हैं। नवनीत लिए, जो माखन है उन्होंने ले रखा है। घुटरन चलत, वो घुटनों से चलते हैं। रेन तन मंडित, यानी कि जो धूल है अपने शरीर पर उन्होंने लगाई हुई है। मुख दध लेप किए, और मुख पर दही का जो लेप है उन्होंने कर रखा है। तो ऐसी वात्सल्यता से युक्त जो स्थिति है यहाँ पर आई है, तो यहाँ मधुरता व्यक्त होती है, ऐसी मिठास यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ इस पद में भी विद्यार्थियों माधुर्य काव्यगुण की व्याप्ति है। आगे देखते विद्यार्थियों, मेरे नैना ग्रह की बेल हुई। मेरे जो नेत्र हैं, यहाँ पर वियोग श्रृंगार है,
मेरे एक गृहिणी नायिका है, मेरे नैना विरह की बेल भई, तो उसके जो नेत्र हैं नायिका के, जो गृहिणी नायिका है उसके जो नेत्र हैं वो विरह की बेल के समान हो गई है। सींचत नैन नीर के सजनी, जब हम आंसुओं के द्वारा उस नेत्रों में जो आंसू आते हैं उनके आंसुओं से जब उस बेल को सींचते हैं तो मूल पतार गई, जो उसकी जड़ है तो कहां तक चली गई, वो पाताल तक चली गई। तो ऐसा विरह का वर्णन यहाँ पर देखने को आया है। तो विद्यार्थियों, श्रृंगार रस, शांत रस, करुण रस, वात्सल रस, इन सभी की व्याप्ति यहाँ पर इस मधुर काव्य गुण के अंतर्गत देखने को मिलती है। ज्यादातर जो काव्य उसमें आते हैं उदाहरण, तो माधुर काव्य गुण से युक्त जो उदाहरण है वो हमें देखने को अच्छी तरह से मिलते हैं। विद्यार्थियों, कई बार जो ज्यादातर प्रश्न आने की स्थिति रहती है कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के अंतर्गत, वो रिक्त स्थान वाले प्रश्न होते हैं। उनमें किस प्रकार के प्रश्न हैं, इन्हीं के आधार पर आप उत्तर दे पाओगे, ये मेरा विश्वास है। जैसे आता है इसमें पहला प्रश्न पढ़ते हैं, जिस रचना से अंतःकरण आनंद से द्रवीभूत हो जाए। जिस रचना से जो अंतःकरण है वो आनंद से द्रवीभूत हो जाता है, उसमें रिक्त स्थान गुण होता है। तो इसमें कौन सा गुण होता है, माधुर्य काव्य गुण होता है। दूसरा प्रश्न, कोमल एवं मधुर वर्णों से युक्त रचना में कौन सा गुण होता है, तो यहां भी क्या होता है, माधुर्य काव्य गुण होता है। अगला है रसों के बारे में दे दिया जाए कि श्रृंगार, शांत और करुण रस से प्रयुक्त से युक्त रचना में कौन सा काव्य गुण होता है, तो माधुर्य काव्य गुण होता है। उसी प्रकार से आ सकता है कि अनुनासिक जो वर्ण है उससे युक्त काव्य रचना में माधुर्य गुण होता है। अगला है माधुर्य का अर्थ पूछ लिया जाता है कई बार रिक्त स्थान के रूप में। तो माधुर्य का अर्थ होता है मधुरता या मिठास। कोई भी उदाहरण देकर के पूछ सकता है कि इस पंक्ति में कौन सा जो काव्य गुण है वो प्रयुक्त हुआ है। जैसे मंद मंद निक्ष्यो मुकुंद मधुवनते, तो मंद मंद निक्ष्यो मुकुंद मधुवनते, इस पंक्ति में काव्य गुण है, वो मंद मंद गति से मथुरा से निकले हैं। तो ऐसा वहां पर श्रृंगार रस दिखाई दे रहा है, तो वहां पर भी हम क्या कहेंगे, माधुर्य गुण यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। आ सकता है कि माधुर्य गुण में रिक्त स्थान वर्णों का आधिक्य होता है, तो आप कहेंगे कि अनुनासिक वर्णों का यहाँ पर आधिक्य होता है, अर्थात अधिकता होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये माधुर्य गुण से युक्त कुछ विशेषताएं थी। आप, मेरा विश्वास है कि आप इनको पढ़ करके, इनको सुन करके उस बोर्ड के प्रश्न पत्र में आप एक भी नंबर गवारा नहीं होगा आपका, और आप अच्छे नंबर लाने का प्रयास में सफल होंगे। प्रमोट करते रहिए हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को। आगे भी हम उच्चगुण वाला जो टॉपिक है और जो प्रमुख, जो भी आपकी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उन पर सभी पर हम बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।